गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। आइए स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज से जैसे एक विजिट थी कैम्ब्रिज के, जैसे नहीं कहते हैं ये विजिट की किसी ने विजिट किया है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज जो होता है इंग्लैंड पड़ता है। बिफोर यू रीड, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल आर डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। ये स्टोरी है एक मीटिंग की, दो लोगों के बीच, असाधारण लोगों की। एक तरीके से नहीं कहते एक्स्ट्रा, एक कोई साधारण असाधारण जैसे नहीं कहते, कोई सिंपल साधारण आदमी नहीं है, बहुत इनकी में क्वालिटी है। इसी तरह इनके बीच की मीटिंग है। स्टीफन हॉकिंग, आपने नाम सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग जो है ये न्यूटन के बाद, जो न्यूटन की कुर्सी जो थी कैम्ब्रिज में, उसके बाद यही बैठे उस कुर्सी पर। कहने का मतलब इनका जो है न्यूटन के बाद इनका ही स्थान है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ही सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन हिम टू ए व्हील चेयर। उनको पैरालिसिस हो गया था और जो उनको एक व्हील चेयर पर कन्फाइन कर दिया लाकर। हेलो हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन कंप्यूटर। और उसको केवल बोल सकते, वो बोल नहीं सकते थे। जैसे पंचिंग, वो बटन कंप्यूटर बटन पे उनको प्रेस करते हैं और जो चीज़ें वो चाहते थे वो पंचिंग के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होती थी। विच स्पीक फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस, जो उनको मशीन की जो आवाज़ नहीं होती है, जैसे आप रोबोट की आवाज़ सुनते नहीं हैं, वैसे ही मशीन लाइक वो आवाज़ निकालती थी कंप्यूटर। फिरदौस कांगा इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स वर्क इन मुंबई। फिरदौस कांगा जो है एक राइटर हैं और जर्नलिस्ट, जो वो काम करते हैं और रहते हैं करते हैं मुंबई में। कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजली व्हेन ही वाज चाइल्ड। कांगा की जो बोन्स थी बहुत कमज़ोर थी, जब वो बच्चे थे वो आसानी से टूट जाती थी, मतलब कट कट की आवाज़ इस तरह टूटने की। लाइक हॉकिंग कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। अब जो होता है हॉकिंग की तरह कांगा भी व्हील चेयर पर सिमट कर रह गए। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन व्हील चेयर। ये दोनों आदमी जो अपने थाट्स को शेयर करते हैं कि क्या लाइफ होती है कि व्हील चेयर पर, हाउ सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट दिस टू डिसेबल्ड, और कैसे नॉर्मल लोग जो होता है इन डिसेबल पीपल के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। जो कैम्ब्रिज है मेरे लिए एक मेटाफर है। इसका मतलब जो होता है कि जितना मैं इंग्लैंड को पसंद करता हूँ, उसी जो होता है दूसरा कैम्ब्रिज उतना ही पसंद करता हूँ। इट वॉज स्ट्रेंथ की व्हेन आई लेफ्ट इट बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। ये तो विचित्र है कि जब मैं छोड़ा कैम्ब्रिज को, इंग्लैंड को, तो कुछ अन्य हो गया। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि जो मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। हॉकिंग, इट वॉज इन वॉकिंग टूर थ्रू द कैम्ब्रिज दैट गाइडेड मेंशन स्टीफन हॉकिंग। ये एक वॉकिंग टूर था कैम्ब्रिज की, गाइड ने मुझे मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग के विषय में। पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ। जो गाइड जो मेरे साथ था उन्होंने मुझे बताया कि ये स्टीफन हॉकिंग से यहाँ रहते हैं, वो भी डिसेबल्ड है। नाउ इज वर्दी सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन चेयर ही सैट एट यूनिवर्सिटी। अब ये जो है ये जो वर्दी सक्सेसर्स हैं सर आइजैक न्यूटन के बाद जो होता है इनका ही नंबर आता है, जिनकी चेयर पे यूनिवर्सिटी में है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई क्वाइट फॉरगेटन दिस मोस्ट ब्रिलियंट कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिक्स। मैं जब स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं क्वाइट बिल्कुल भूल चुका था इस ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिक्स के फिजिक्सियन जो ये थे ना, ये स्टीफन हॉकिंग, इनके जब मैं शुरू किया था तो मैं भूल गया था इनके बारे में। नहीं कहने की मतलब वो हम इंडिया में हैं, किसी के बारे में सुने, वहाँ इंग्लैंड के विषय में, इंग्लैंड के लोगों या किसी स्पेशल आदमी के विषय में सुने, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम यहाँ जानते, लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो हम भूल गए कि ये कौन है। हमारा उतना मतलब नहीं, हम कुछ काम जिस काम के लिए गए तो वही करके चले आते, तो वही है बता रहे हैं। ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर वर एवर लिव्ड हियर। और जो था उन्होंने एक वो अथर है एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के, जो बिगेस्ट सेलर रही है उस समय बहुत तेज बिकने वाली किताब रही है।
When the walking tour was done, I rushed to phone booth and almost tearing the code so it could reach me outside. जब मेरा वॉकिंग टूर डन हुआ तो आई रीच्ड फोन बूथ, मैं फ़ोन बूथ के पास गया और ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और फ़ोन के तार को इतना मतलब खींचा कि वो मेरे बाहर आ सके. फोन स्टीवन हॉकिन हाउस, और मैंने स्टीवन हॉकिन के घर फ़ोन किया. देर वॉज असिस्टेंट ऑन द लाइन, उनका असिस्टेंट फ़ोन पर था. आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्राम इंडिया, मैंने बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ व्हील चेयर पे. परहैप्स ही थॉट ही प्रोपेल्ड माई ऑल द वे, शायद वो सोचा कि मैं व्हील चेयर पे इंडिया पे आया हूँ. व्हील चेयर का मतलब जो होता है कि वह व्हील चेयर पे ही, मतलब वो जिसके द्वारा गए व्हील चेयर पे ही बैठे रहे. हो सकता है उनको बैठाने के लिए अलग, लेकिन वो बताते हैं कि व्हील चेयर पे बैठे ना. वो ये कांगा जो है कैसे हैं, व्हील चेयर पे इनकी भी लाइफ सिमट के रहेगी. तो कह रहे हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और मैं टू राइट में लिख रहा हूँ अपनी ट्रेवल्स ब्रिटेन में जो कर रहा हूँ. आई हैड टू सी अबाउट माई ट्रेवल्स टू सी, देखिए यहाँ सॉरी, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग इवन 10 मिनट्स वुड डू हाफ एन आवर ही सेड. कह रहा कि इवन 10 मिनट्स वुड डू ए प्रोफेसर, आई हैड टू सी प्रोफेसर हाउ इवन 10 मिनट, मुझे 10 मिनट देंगे. तो उसने कहा हाफ एन आवर, आधा घंटा ले लीजिए, फ्रॉम 3:30 to 4, इतना समय ले लीजिए आप, 10 मिनट्स की बात है तो. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, अचानक मुझे महसूस हुआ वीक, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यानी कि बड़ा होना. जैसे छोटे पे कोई डिसेबल्ड है उसको उसी स्थिति में कोई बड़ा होता है. यू गेट अ फेड विद पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव, जैसे आप कहने का मतलब कोई डिसेबल है, वो छोटा भी डिसेबल, जब छोटा था तो भी डिसेबल था, बड़ा हो रहा हो तब भी डिसेबल्ड है. तो जब उससे लोग कहते हैं कि आप ब्रेव बनिए, बहादुर बनिए, एज यू हैव करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा चेक, जैसे क्या आप इतने लेजी हैं, ये कहने का मतलब आप इतना, जैसे आपके पास साहस है, कोई आप इतने, आपके सामने कोई चेक है, आप इतना लेजी हैं उसको निकाल नहीं सकते. कहने का मतलब ये नहीं है, जैसे आपके सामने ऑफर है, आप केवल वो ब्रेव नहीं बन रहे हैं उसके लेने के लिए, आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे. तो यही कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हमेशा डिसेबल्ड पीपल से कि आप ब्रेव बहादुर बनिए. तो यही कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि जैसे आप लेजी हैं, जैसे आप इतना लेजी है कि आप सामने कोई पैसे का चेक है, आप उठने में आप नहीं लेना चाहते, आप लेजी की वजह से उससे आप ले नहीं रहे हैं, अपने आलसीपन की वजह से उस चेक को स्वीकार नहीं पा रहे, खींच नहीं रहे हैं. द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू, केवल एक चीज़ आपको स्ट्रांगर बनाती है, स्ट्रांगर, ठीक है सर, स्ट्रांगर, कि आप जब अपनी तरह लोगों को देखते हैं, केवल एक चीज़ आपको स्ट्रांगर बनाती है, जब आप अपनी तरह लोगों को देखते हैं तो थोड़ा सा नहीं कहते हैं कि हम अपनी तरह जब लोगों को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलिए वो भी है इस तरह, उसी तरह. और अचीविंग समथिंग ह्यूज, और या तो कुछ आपको बड़ा करके पाएँ तो आपको थोड़ा सा अच्छा बना, स्ट्रांग बनाती है. देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, आप कैसे सोच सकते पॉसिबल है कि यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, कि आप अपने पहुँच से, जैसे आपने कभी जितना सोचा है, आप जितना सोचते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप साहस करते हैं सोचने के लिए. यू रीच आउट फर्दर, आप बाहर निकलने का, आप तेज आगे बढ़ने के लिए. देन यू थॉट, जैसे कि आप सदैव जो सोचे हैं, कर सकते थे, कि मैं कर सकता था, मैं आगे बढ़ सकता था, यही सब है. आगे देखिए, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हुआ. सेड हिज डिसोबीडिएंट कंप्यूटर वॉइस नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैड नो चॉइस. अब जो है, मैं जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, उनकी जो कंप्यूटर वॉइस थी, कंप्यूटर की वॉइस से निकालने उनकी आवाज़ आ रही है कि मैं बहादुर नहीं हूँ. नेक्स्ट आफ्टरनून जब उनके यहाँ पहुँचा, और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है. श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी इज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी वाज ए चॉइस. ये बात सही है, बता रहे हैं कि उस अपनी जो शरीर जैसी है उसके साथ रहना एक तरीके से क्रिएटिविटी है. जैसे कहने के बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही हमारी एक चॉइस बन जाती है कि हम जो है क्रिएटिविटी की तरह, मतलब अपने जिस हालत में है उसमें ही रह करके कुछ क्रिएटिव करके अपने आप को अच्छा बनाएं. बट आई हैव केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्स हिम टू रिस्पॉन्ड.
मैं थोड़ा सा अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, गिल्टी अपराधी महसूस कर रहा। प्रत्येक समय जब मैं बोलता था उनको, तो उनको जो होता है मैं फोर्स करता था बोलने के लिए। बोलने को तो बोलते थे नहीं, जैसे वो किसी के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा बताते थे, तो मुझे थोड़ा सा वो दुख हो रहा था, गिल्टी महसूस कर रहा था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विथ ओनली बीट अ मोमेंट लेफ्ट हिम टू हिम। अब जो होता है इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इनसे बात करने के लिए वो बटन को जो टटोलते हैं इधर उधर, मतलब जो बटन है, फिर उससे अपनी उस कंप्यूटर वॉइस से अपनी जो दिमाग में चलो बातों भेजते हैं। अब जो होता है हिज लॉन्ग 12 फिंगर, अब उनकी लंबी पीली पड़ी हुई उंगलियां, एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड सड इन फ्रस्ट्रेटेड एजुएशन। अब बात बात करते हुए उनकी जो आंखें थी वो बंद हो जाती फ्रस्ट्रेशन में, ठीक है। एंड सीटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, उनके अपोजिट में बैठा था और मैं उनके एंग्विश, उनके मानसिक कष्ट को फील कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट दैट कम आउट फ्रोजन फ्रेज इन सेंटेंस टिप एज ए कार्पस। और जो भी उनके थॉट विचार होते थे वो फ्रेजन फ्रेज के रूप में, एक सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस कठोर सेंटेंस मतलब हल्के से कहने का मतलब नहीं, कुछ बातें होती हैं जो आदमी पूरा नहीं कह पाता तो उसको थोड़ा सा हिंट करके बता देता, तो उसी वजह से उनके जो वर्ड हैं ये सब जो तो आ रहे हैं। A lot of people seem to think disabled people are chronically unhappy। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो इट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैंने कहा नहीं ये सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप प्राय अपने अंदर से हंसते ही रहते हैं। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।